हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए। थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्सन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट ओलसुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है, तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्टायंस जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है।
हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्षन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट पोर्सुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है, तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्टायंस जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं
और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्षन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट होल्सुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है, तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्टायंस जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्षन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की
कुंजी है जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थ फिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट, ओरसुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है, तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्ट जायंट्स जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी, वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्सन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थ फिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट, ओरसुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है।
जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है, तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थोर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्ट जायंट्स जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायर फास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्सन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थ फिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट, ओलसुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है, तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्ट जायंट्स जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है।
यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्सन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट पोर्सुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्टायंस जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है जिसमें मस्ती, दमदार
अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए। थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्सन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है, जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट ओलसुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है, तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्टायंस जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए। थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से
यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्षन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट ओलसुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है, तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्ट जायंट्स जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायर फास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्षन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस
इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट, पोर्सुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थोर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्ट जायंट्स जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी, वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्सन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट, पोर्सुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है तो ओडियन फिर
करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थोर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्ट साइंस जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्सन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट पोर्सुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्ट साइंस जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह
काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए। थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्सन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है, जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट ओलसुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है, तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्टायंस जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में
थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए। थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्षन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं, जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट वोल्सुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है, तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्ट जायंट्स जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए। थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्षन
अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उसगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट इसगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट पोर्सुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है, तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्ट जायंट्स जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन आर्सन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उसगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट इसगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को
भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट, होर्सुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थोर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्टायंस जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्सन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट, होर्सुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके
पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्ट साइंस जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए। थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्सन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट होल्सुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्ट साइंस जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब
यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए। थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्सन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट ओलसुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है, तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिक वेद जैन फास्ट जायंट्स जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के
फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थोर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्षन अपने बेटे थोर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं, जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थोर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट पोर्सुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है, तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थोर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्ट जायंट्स जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थोर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थोर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थोर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थोर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थोर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थोर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्षन अपने बेटे थोर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोर के
उस गार्डियन की पूर्व संरचना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट इस गार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थ फिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट ओलसुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है, तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्ट जायंट्स जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है, हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी, वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्सन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उस गार्डियन की पूर्व संरचना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट इस गार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है।
अपने भाई मौली टॉम मिस्टियन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर वोल्टरेस्ट पोर्सुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थोर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्टायंस जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन आर्सन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मौली टॉम मिस्टियन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर वोल्टरेस्ट पोर्सुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे
अलग भौतिक जैन फास्टायंस जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए। थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्सन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थ फिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट ओलसुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है, तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिक जैन फास्टायंस जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के
फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्सन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट पोर्सुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है, तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्टायंस जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थॉर हमें
असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गुरु क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्षन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं, जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट ओलसुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है, तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्ट जायंट्स जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यह तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गुरु क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन हर्षन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से
घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी इलेक्टर, वोल्टरेस्ट पोर्सुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है, तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्ट जायंट्स जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है। हेलो लव अगेन फिल्म में मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरे दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है। यहाँ तक कि मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में यह काम बचना नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज को कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरण को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका विशेष केवल थॉर है। हाल के वर्षों के मार्वल रूपांतरणों में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है जो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजन समय बनाता है। हेलो लव अगेन फिल्म में थॉर कॉमिक बुक की कहानियों के कुछ हिस्सों को अधिक आधुनिक कॉमिक बुक फिल्म की वास्तविकता के फिट करने के लिए उदारतापूर्वक अनुकूलित करने हुए थॉर हमें असगार्डियन के बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने गृह क्षेत्र असगार्डियन से अंतरिक्ष के माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वायरफास्ट ब्रिज के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें असगार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। असगार्डियन के शासन ओडियन एथियन आर्सन अपने बेटे थॉर ग्रीसवेरियन को अपना सिंहासन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर के असगार्डियन की पूर्व संघर्षना पर फास्ट जायंट्स के इजेक्ट असगार्डियन से घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि वह असगार्डियन और फास्ट जायंट्स के बीच वर्तमान में मौजूद शांति को भंग न करे के लिए प्रशंसक न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई मॉली, टॉम मिस्टन और अमर्थफिर जेमी
इलेक्टर वोल्टरेस्ट होर्सुंगी और फेडुल जोश ग्लास के साथ फास्ट जायंट्स के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्ट जायंट के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से घटाने के साथ प्राप्त होती है तो ओडियन फिर करता है कि उसका बेटा अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थोर को अपनी शक्तियों से वंचित करके पृथ्वी पर निर्वासित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे अलग भौतिकवेद जैन फास्टायंस जिसमें दिखाए गए इस हेलो लव अगेन फिल्म में दिखाया गया है।